तुम्बारू, नारद, हाहा और हुहू आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी के बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए थे। इनके साथ ही सभी जगत माताएं, देवकन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थी। इस सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फटिक जैसे उज्जवल सुंदर वृषभ पर सवार हुए। दूल्हे के भेष में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्र उच्चारण, यक्षों, किन्नरों, गंधर्वों के सरल गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोग परिव्याप्त हो उठे। जय हो शंकर। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव मनाती हुई भगवान रुद्रदेव की बहन बनकर वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे। वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण की हुई थी। धीरे धीरे वहां सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर बैठ विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास में मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, आगमों, संकाद, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित थे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहन अपने ऐरावत गज पर बैठे वहां पहुंचे थे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहां आ गए थे। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की और शुभ लग्न में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिव जी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैना बहुत डर गई और उन्हें अपनी कन्या का पाणी ग्रहण कराने में आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 वर्ष की अवस्था का परम लावण्य रूप देखा तो वे लज्जित हो गई और शंकर पर अपनी कन्या के साथ ही अपनी आत्मा को भी न्योछावर कर दी। शिव और गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्यादान किया। विष्णु भगवान तथा अन्य देवी देवताएं रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वैदिक रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्सव से भरे अपने अपने स्थानों पर लौट गए। तो ये थी शिव और पार्वती का विवाह।